अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला हम सबको से तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दे, अपने ज़ुबान में रखे, नज़रबंद और जादू के असरात से महफूज रखे, रिज़्क में बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज ये किसी के घर से किन्नू और मसम्मी आ गए थे, वो मैंने वाश करके रख दिए थे। इसके बाद कल मैंने आपके साथ सरसों के साग की रेसिपी शेयर की थी और साथ ही मैंने गोल पराठे बनाए थे। तो आज मैं सुबह नाश्ता बनाने लगी हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आज चकोर पराठे बनाती हूँ तो अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करती हूँ। आज वॉइस ओवर कर रही हूँ तो दाढ़ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है और इसलिए फिर ज़्यादा बोलने भी नहीं हो रहा। और फिर भी अगर आपको मेरे बोलने में, वॉइस ओवर करने में कुछ मसला लगे या कोई बात समझ ना आए तो पेश की माज़रत चाहती हूँ। ये मैं गंदम के आटे का ही पराठा बना रही हूँ क्योंकि मुझे गंदम के आटे का ही पराठा मज़े का लगता है, क्योंकि गंदम का जो आटा होता है वो बहुत मीठा मीठा होता है और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। तो जो बाकी जो वाइट आटा होता है उसका इतना खास टेस्ट नहीं होता। तो अब तो मैदा और जो सूजी है वो थोड़ा सा नमक और ऑयल डाल के तो उसको आटा गूँध लें तो वो लच्छेदार पराठे बन जाते हैं। तो वो भी काफ़ी मज़े के बनते हैं। कभी मैं ट्राई करूँगी तो आपके साथ भी शेयर करूँगी। सरसों के साग का चकोर पराठा बनाने लगी हूँ। इसके लिए मैंने एक बड़ा सा पेड़ा ले लिया, उसको मैंने बेल लिया है। इसके बाद इसमें मैंने ऑयल लगा लिया था और इसको चकोर शेप में बना लिया था। उसके बाद इसको मैंने बेल लिया है। बेलने के बाद एक साइड पे मैंने सरसों का साग रख दिया था और इसको साइड से फोल्ड कर लिया था। जब ये फोल्ड हो गया था तो इसको मैंने कट कर लिया था और जब कट किया था तो उसकी वीडियो शायद बनी नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने कहा आपके साथ ज़बानी शेयर कर देती हूँ। मेरी अम्मी हमेशा चकोर पराठे बनाती थी, तो इसलिए फिर हमने बचपन से चकोर पराठा और चाय का नाश्ता किया, तो अभी तक मेरा नाश्ता यही होता है। तो अब कभी कभी है जब मैं ब्रेड अंडा का नाश्ता कर लूँ। और उसके बाद जो मेरा बेटा है वो 3 कोन वाला पराठा उसका नाश्ता करता है। और अभी फिर मैं अब लच्छेदार पराठा भी बना लेती हूँ, चकोर पराठा भी, 3 कोन पराठा भी। तो इस तरह फिर मुख्तलिफ रेसिपी मैंने आपके साथ भी शेयर की हुई हैं। 3 कोन वाला पराठा जो मैंने नमक मिर्च वाला अंडा लगा के वो मैंने आपके साथ भी शेयर किया हुआ है। तो ये पराठे होते हैं सर्दियों में तो बड़ा मज़ा आता है खाने में। चकोर पराठा मैंने बेल लिया था, उसमें मैंने एक साइड पे सरसों का साग रख लिया था और उसको फिर मैंने फ़ोल्ड कर लिया था। जब मैंने फ़ोल्ड किया था फिर मैंने दरमियान से छुरी से कट कर लिया था। उसके बाद इसके मैंने 2 पराठे बना लिए थे और एक पराठा मैंने तवे पे डाल लिया था, उसको मैंने पका लिया था। उसके बाद ये मैं दूसरा पराठा बेल रही हूँ। तो ये मैंने और रिमी ने फिर ये नाश्ता कर लिया था। उसके बाद साथ ही चाय बना ली थी। तो मुझे चाय जो है ना कभी कभी अच्छी लगती है कि मैं चाय के ऊपर मलाई डाल लूँ। मेरी अम्मी को ना मलाई वाली चाय बहुत पसंद होती थी, तो फिर मैं कभी कभी मेरा भी दिल करता है कि मैं भी ना मलाई वाली चाय पीऊँ, तो फिर मैंने मलाई वाली चाय बना ली थी। तो ये फिर हमारे मज़ेदार से पराठे बन गए थे।
ये सरसों के साग वाले चकोर पराठे और साथ ही बलाई वाली चाय तैयार हो गई है। तो हमारा मज़ेदार सा नाश्ता तैयार हो गया। आपने भी अगर खाना है तो आ जाएं और मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चकोर पराठे आप ऐसे बनाएंगे तो बहुत मज़े के बनेंगे। इस तरह ये होता है कि एक पराठा वो बनता है तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। इस तरह ये कि एक पराठे के मैंने ये 2 पराठे बना लिए तो बहुत मज़े के ये पराठे बन गए थे। उसके बाद आज हमने वाइट चने और साथ ही वाइट राइस उबाल लिए थे और साथ ही मैंने चाय रख लिया था। तो वो फिर मैंने और अम्मी ने हम सब ने ये खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ ली थी और उसके बाद मैंने सोचा चले मेरे पास टाइम है तो आज मैं कुछ जो एक्स्ट्रा काम होता है वो मैं कर लेती हूँ। तो मेरे पास तस्बीहां पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि मेरे पास ये एक डब्बा है तो मैं सारी तस्बीहां उसमें डाल लेती हूँ। तो वैसे तो हमने ज्वेलरी वगैरह बॉक्स में संभाल के रखी होती है तो मैंने सोचा कि ये मेरी तस्बीहां हैं तो ये नई तस्बीहां तो इसको मैं संभाल के रखती हूँ। तो फिर मैंने ये डब्बे में रख ली थी। अक्सर शाम के टाइम दिल करता है कोई मीठा खाने का तो फिर कभी कभी मैं मरूंडे ले लेती थी, कभी लोडी बूढ़ा पतीसा ले लेती थी। और आज घर के बाहर पॉपकॉर्न वाला आया तो मैंने सोचा कि मैं पॉपकॉर्न ले आऊँ। तो जब मैं उसके पास पॉपकॉर्न लेने गई तो मैंने वीडियो बनाई तो कहता है बाजी जो मेरी मशीन है उसकी भी वीडियो बनाए ना। फिर मैंने उसकी पूरी ये जो रेडी है उसकी सारी वीडियो बनाई है। फिर उसे मैंने पॉपकॉर्न लेके आई थी। ये पॉपकॉर्न बनाने वाली मशीन है। इसमें 1 कप ये पॉपकॉर्न डालते हैं, 1 कप चीनी, 1 कप गुड़ डालते हैं तो ये मज़ेदार से जो गुड़ वाले पॉपकॉर्न है वो तैयार हो जाते हैं। ये गुड़ वाले पॉपकॉर्न है तो ये बहुत मज़े के होती हैं। तो फिर शाम को अक्सर दिल करता है कि कुछ मीठा खाने का तो इसलिए फिर मैं ये पॉपकॉर्न ले आई थी और फिर मैंने रज़ाई में बैठ के आराम सुकून से खाए थे तो बड़ा मज़ा आया था। तो आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग गया तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मुझे आप बताइएगा कि कौन कौन रात को पॉपकॉर्न या मरूंडा या लोडी पोड़ा पतीसा खाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।